चलो फिर आज से अब नया पाठ शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान का। पाठ 9, बल तथा गति के नियम। ठीक, बल के बारे में तुमने पहले भी पढ़ रखा है, तो बता सकते हो बल किसे कहते हैं, बल क्या होता है, या कभी तुमने बल लगाया होगा किसी चीज पर? यस सर। कभी किसी चीज पे बल लगाया है? कहाँ लगाया, बताओ, बल कहाँ लगाते हो? बल कहाँ कहाँ लगाते हो तुम? सर जैसे कोई चीज उठाना हुआ या धक्का मारना हुआ। हाँ, कोई चीज उठानी हुई या धक्का मारना हुआ तो हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। ठीक, तो बल का मतलब क्या हुआ? जैसे दरवाजा खोलना है, कितने तरीके से दरवाजा खोल सकते हो? सर इसे ना रखें। दरवाजा कितने तरीके से खोलते हो तुम? सर बल लगाते हैं। बल लगाते हो तो कितने तरीके से बल लगाते हो, किस किस तरह से बल लगाते हो? देखो, कहीं दुकान पे जाते हो तो जो शीशे के दरवाजे लगे होते हैं उसमें दरवाजे पे लिखा होता है ऐसे करके, एक तो ये लिखा होता है, या एक उसके दूसरे साइड में लिखा होता है ये। देखा है कभी? किसी दुकान पे जाओ, किसी शोरूम पे जाओ तो कांच के जो दरवाजे बने होते हैं उन पे ये चीज लिखी होती है, एक साइड में ये लिखा होता है और दूसरी साइड में ये लिखा होता है। क्या लिखा है ये? यस पुल। ये क्या लिखा है? पुल। ये क्या लिखा है? पुश। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? उस दरवाजे के अंदर तुम्हें जाना है? पुश वाले पे लगाते हैं, वो अंदर को खुल जाता है। हाँ, पुश माने धक्का देते हैं, अंदर को खुल जाता है। तो ये धक्का लगाया तुमने, पुश का मतलब हो गया धक्का देना, और पुल का मतलब क्या हुआ? खींचना। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो धक्का देने पर नहीं खुलते हैं, यानी उसमें कहीं पर कोई फसाव लगा दिया जाता है जिससे कि तुम जिधर धक्का दोगे उधर की तरफ नहीं खुलेंगे। क्या? तो उसमें वहां पर क्या लिखा होगा? पुल लिखा होगा। मतलब उसको खींचो तुम अपनी तरफ, धक्का मत दो, क्या करो, उसको अपनी तरफ खींचो, तब वो खुलेगा। और जब अंदर चले जाओगे तब फिर क्या करोगे? उसको अंदर की ओर फिर खींचो, या अपने यहाँ स्प्रिंग लगी होगी तो अपने आप बंद हो जाएगा वो। और फिर जब बाहर निकलना होगा तब क्या होगा? तब उसमें अंदर की तरफ क्या लिखा होगा? पुश, क्योंकि वो बाहरी की तरफ खुलेगा दरवाजा। जब तुम अंदर से बाहर आओगे तो क्या करोगे? उसको धक्का दोगे, उसको क्या करेंगे हम? धक्का देंगे, या उसको हम पुश करेंगे। तो ऐसे दरवाजे जो एक ही तरफ खुलते हैं, तुमको जब एक तरफ से हम जाते हैं तो खींचते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं तो धक्का देके बंद करते हैं। तो यानी बल लगाने के दो ही तरीके होते हैं। किसी भी वस्तु पर बल लगाने के दो तरीके होते हैं। वो तरीके क्या क्या होते हैं? वो या तो होगा खींचना या खिंचाव, और दूसरा क्या होगा? धक्का। यानी बल केवल दो तरीकों से लगाया जा सकता है, धक्का दे करके या किसी चीज को खींच करके। दो ही तरीके से बल लगाया जा सकता है। अब बल लगाने से होता क्या है? जैसे तुम्हें दरवाजे को खींचा तो क्या हुआ, बताओ? किसी पत्थर पर तुमने धक्का लगाया तो क्या हो गया? दरवाजा खुल गया। पत्थर पर तुमने धक्का लगाया तो क्या हुआ? पत्थर गिर गया, आगे खिसक गया, पत्थर आगे की ओर खिसक गया, या वो गति करने लगा। अगर ढाल पे हो तो क्या होगा? वो लुढ़कने लगेगा, होगा ना? यस सर। यानी धक्का लगाने से या खींचने से क्या परिवर्तन होता है? उसकी अवस्था बदल जाती है। यानी अगर वो गति की अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में आ सकता है, या अगर विराम अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में आ सकता है। बल लगा करके दोनों काम किए जा सकते हैं। किसी वस्तु की विराम अवस्था को बदल के गति की अवस्था में बदला जा सकता है, या अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको बल लगा करके हम विराम अवस्था में उसको ला सकते हैं। ठीक है, यानी बल लगाने से एक काम क्या होता है? वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक, ये बात तो समझ में आती है? यस सर। बल लगाने से हम किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी बात, बल लगा करके हम किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। दिशा, पहला क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन या स्थिति में परिवर्तन बल लगा करके। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? बल लगा करके हम किसी गतिमान वस्तु की या किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं।
दिशा बदलने का कोई उदाहरण बता सकते हो? यस सर जी। बताओ बताओ। जी हमने तो आप बल सारे लगाया। उदाहरण तुम्हारे पास ही मौजूद हैं, सारे उदाहरण तुम्हारे पास ही मौजूद हैं। बताओ, तुम रोज करते हो वही सब काम। हमने हाँ, पत्थर पे तो बल पत्थर लगाया लुढ़कने लगा। हाँ, तो जी फिर दिशा उसकी में दिशा बदल कैसे लगा बदलोगे? हुआ। दिशा बदलने के लिए उस पर दूसरी तरफ बल लगा दो, यस सर तो जी। क्या होगा? उसकी दिशा बदल जाएगी। तुम साइकिल बदल जाएगी। चलाते हो? साइकिल जी सर। चलाते हो? साइकिल एक सीधी गति से जा रही है, तुम सुनो मेरी बात पहले। साइकिल जो है वो सीधी गति से जा रही है, ठीक? जा रही। तुम पैडल पर बल लगा रहे, तुम पैडल पर बल लगा रहे हो उसमें, ठीक? जी तो सर। पैडल पर बल लगाने की वजह से क्या हो रहा है? साइकिल सीधी चल रही है। अब तुमको मोड़ना है तो तुम क्या करोगे? मोड़ना है तो क्या करोगे? सर दिशा बदलेंगे। उसके हैंडल पर बल लगाओगे। जी सर। उसके हैंडल पर बल लगाएंगे तो वो साइकिल दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी, ठीक? अच्छा, दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है कि तुम क्रिकेट खेलते हो? हाँ खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हो? बॉलर तुम्हारी तरफ गेंद फेंकता है, फेंकता है। तो गेंद की दिशा किधर की ओर होती है? तुम्हारी तरफ। हमारी तरफ की। गेंद तुम्हारी तरफ आ रही होती है। तुम क्या करते हो? बल्ले से गेंद को मारते हो, तो क्या होता है? गेंद की दिशा बदल जाती है कि नहीं? जी सर बदल जाती है। गेंदबाज ने बल लगा करके गेंद को तुम्हारी तरफ फेंका। तुमने क्या किया? बल लगा करके गेंद को दूसरी तरफ घुमा दिया। कभी वो इधर गई, कभी इधर गई, कभी पीछे गई, कभी इधर गई। किसी भी दिशा में मार सकता है बल्लेबाज उसको। तो यानी बल लगा करके हम किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। बल लगा करके हम पहला काम क्या कर सकते हैं कि अवस्था बदल सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि बल की दिशा बदली जा सकती है। तीसरा क्या होता है? आटे की लोई लो या गीली मिट्टी का एक बॉल बनाओ, ठीक? गीली मिट्टी का एक बॉल बनाओ या आटे की लोई लो, उसको कसके दबा दो। क्या हो गया? पहले क्या थी वो लोई? गोल थी। या गीली मिट्टी का आकार कैसा था? गोल थी, गेंद जैसी थी। तुमने उसको दबा दिया तो क्या हो गया? जी पिचक गई। वो बल लगाया, वो पिचक गई या चपटी हो गई, है ना? चपटी हो गई। यानी तो क्या फर्क पड़ा उसके ऊपर? तुमने उस पर बल लगाया तो उसके ऊपर उसकी आकृति बदल गई। उसकी आकृति बदल गई, ठीक? जी सर। और मान लो कोई चीज पहले से ही थोड़ी चपटी हो, उसके ऊपर हम और बल लगा दें तो क्या होगा? चादर में परिवर्तित हो जाएगी सर। है? जी वो और मान लो रोटी आटे की लोई है, वो इतनी बड़ी है, वो पहले से ही तुमने चपटी कर रखी है, उस पर तुमने और बल लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? उसका आकृति और हल्की बढ़ जाएगी, चपटी हो जाएगी। उसका आकृति नहीं बदलेगी, उसका आकार बढ़ जाएगा। वो इतनी बड़ी हो जाएगी और चपटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी और उसका आकार बदल जाएगा। देखो, आकृति और आकार दोनों में फर्क होता है। ये तुमने अभी तक नहीं समझा होगा कि आकृति और आकार में क्या फर्क होता है। देखो, ये एक आकृति है, ये एक आकृति है, ये तीसरी आकृति, ये तीनों क्या है? अलग अलग आकृति हैं। ये तीनों क्या हैं? अलग अलग आकृति हैं। और जैसे एक आकृति ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये तीनों आकृतियां एक ही जैसी हैं, लेकिन इनका आकार अलग अलग है। इनका आकार क्या है? अलग अलग है। अलग अलग। ये तीनों अलग अलग आकृतियां हैं और ये तीनों एक ही आकृति है, तीनों त्रिभुज हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? सबका आकार अलग अलग है। तो आकृति और आकार में फर्क होता है। आकृति का मतलब होता है उसका शेप, किस तरह से बनी, और आकार का मतलब उसका साइज। शेप एक जैसा रह सकता है, शेप एक जैसा हो सकता है, साइज बड़ा हो सकता है, साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। ये तीनों शेप एक ही हैं, ये अलग अलग हैं? ये तीनों शेप एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ये तीनों शेप एक ही हैं, लेकिन इनका साइज अलग अलग है। शेप माने आकृति, शेप माने आकृति और साइज माने आकार।
एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो उसका उसी से वो बड़ा आदमी बनता है। तो इसका मतलब जब वो छोटा था तब भी उसकी आकृति वही थी, बड़ा हो गया तब भी आकृति वही है, लेकिन उसका आकार बढ़ गया है। होगा ना? बड़ा हो गया। यस सर। बड़ा हो गया है तो क्या चीज बड़ा हो गया? उसका आकार बड़ा हो गया, उसकी आकृति नहीं बदल गई। उसके हाथ दो एक और नहीं निकल आया है, उसकी नाक टेढ़ी नहीं हो गई है, उसके कान जो है छोटे नहीं रह गए हैं। तो क्या हुआ? उसकी आकृति तो वैसी ही है, मनुष्य जैसी है। ऐसा तो नहीं कि बड़ा होकर के वो कुत्ते जैसा हो गया है। बताओ, कोई मनुष्य का बच्चा होगा, छोटे पर मनुष्य जैसा दिखेगा, तो क्या बड़ा होकर के वो कुत्ते जैसा दिखेगा? नहीं सर जी, गलत बात है। नहीं होगा ना। तो उसमें क्या चीज बदलाव आएगा? बड़े होने पर उसमें क्या चीज बदलेगी? उसका आकार बदलेगा, उसकी आकृति नहीं बदलेगी। हाँ, आकृति नहीं बदलेगी, उसका आकार बदलेगा। तो हम बल लगा करके क्या कर सकते हैं यहाँ पर? जैसे तुमने कहा कि आटे की लोई को हमने क्या किया, गोल को पहले चपटा कर दिया बल लगा करके, यानी उसकी आकृति हमने बदल दी। पहले गोल थी, अब चपटी हो गई, तो उसकी आकृति ही बदल गई। तो आकृति बदली जा सकती है। और फिर चपटे को और ज्यादा बल लगा दे तो थोड़ा उसका आकार बढ़ जाएगा। लोई छोटी होती है, रोटी बड़ी हो जाती है। रोटी जब बेलते हैं तो क्या होता है? रोटी का साइज बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है? ये सर जी, साइज बढ़ जाता है। हाँ, तो उसका आकार भी बदला जा सकता है। यानी बल लगा करके इतने सारे काम किए जा सकते हैं। कौन कौन से काम? उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है किसी वस्तु की, और उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहां पर एक बात और आती है कि जरूरी नहीं है कि तुम बल लगाओ तो ये सब काम हो ही जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है। जी सर। तुम बल लगाओ और इनमें से कोई काम ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बताओ, हो सकता है कि नहीं? ये सर जी हो तुम सकता है। बल लगाओ, तुम किसी वस्तु पर बल लगाओ, लेकिन इन तीनों में से कोई काम ना हो, ऐसा संभव है कि नहीं? है लोहा जी, लोहे बल लगाए। तुम एक दीवार पर धक्का लगाओ और सोचो कि ये दीवार हम खिसका दें अपनी जगह, सोचो कि हम दीवार को अपनी जगह से खिसका दें, तो क्या दीवार खिसक जाएगी अपनी जगह से? नहीं सर। लेकिन तुमने बल लगाया और खिसकाने का प्रयास किया, खिसकाने का प्रयास तो किया, अब नहीं हुआ काम, वो बात की बात है। ठीक, तो ये बल की परिभाषा क्या हुई? अब इतना सब समझने के बाद तुम बताओ कि बल की परिभाषा क्या हो सकती है। बल की शुरुआत हमने कहां से की थी? धक्का या खिंचाव से। बल क्या है? बल कोई एक ऐसा धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है, और उसकी आकृति तथा आकार में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। ध्यान से सुनो, बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, दिशा, आकृति तथा आकार में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। दोनों बातें हो सकती हैं, परिवर्तन कर भी सकता है या करने का प्रयास करता है। अब तुमने दीवार को धक्का देने का प्रयास किया लेकिन दीवार नहीं खिसकी, तो तुमने प्रयास तो किया, बल तो लगाया ही तुमने। तो बल क्या है? वो हाँ, बल की परिभाषा क्या हुई? फिर से सुनो ध्यान से, बीच में मत बोलना। बल क्या है? वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में, दिशा में, आकृति में अथवा आकार में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। इस धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। आई बात समझ में? इतनी देर की कहानी में तुमको बल का मतलब समझ में आया कि बल किसे कहते हैं? आई बात समझ में कि नहीं? कुणाल जी, एक बार समझ में आया? यस सर। दोबारा बोलते हैं। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, दिशा, आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया बल की परिभाषा।
अभी भी समझ में ना आई हो तो बताओ, जिसको भी समझ में ना आ रही हो। अच्छा, तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी वस्तु पर दो लोग बल लगा रहे हों। देखो, तुमने रस्सा कसी का खेल देखा है कभी? रस्सी खींचने वाला खेल देखा है? 10-12 लोग, 15 लोग एक तरफ होते हैं, 10-12-15 लोग एक तरफ होते हैं, दोनों लोग मिलकर के रस्सी को खींचते हैं अपनी तरफ। शुरुआत में क्या होता है कि रस्सी जो है अपनी जगह से हिलती तक नहीं है, कोई भी रस्सी को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हो, रस्सी को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पा रहा है? सर भाई ये रस्सी है, ये कोई रस्सी है, और एक आदमी इधर खड़ा हुआ है, ये भी इस रस्सी को खींच रहा है, एक आदमी इधर खड़ा है और ये भी इस रस्सी को खींच रहा है। दोनों लोग इस रस्सी को खींच रहे हैं, लेकिन रस्सी किसी भी तरफ नहीं जा रही है। रस्सी अपनी जगह पे, दोनों भी, ये आदमी भी दोनों अपनी जगह पर रुके हुए हैं और रस्सी भी अपनी जगह पे स्थिर है। ऐसा क्यों हुआ? सर क्योंकि बराबर बल लगा रहे हैं सर। बल इधर भी लग रहा है, बल इधर भी लग रहा है, क्योंकि ये दोनों तरफ के बल बराबर लग रहे हैं। दोनों तरफ के बल बराबर लग रहे हैं। एक दरवाजे को धक्का देना है, तुम दो भाइयों में लड़ाई हो गई, ठीक? ऐसा जी हो गई। तुमने एक को दरवाजे के बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की। उसने क्या किया? बाहर से धक्का देने का प्रयास किया। वो सोच रहा है खोल के अंदर घुस जाए, तुम बाहर ही रहो। तुमने कहा तुम बाहर ही रहो, तुमको बाहर ही रहना है, तुम हमको ये काम नहीं करने दे रहे हो। दोनों लोग उस दरवाजे पे बल लगा रहे हो धक्का दे करके एक दूसरे को, लेकिन दरवाजा अपनी जगह पे टिका हुआ है। जी सर। इसका क्या मतलब हुआ? बराबर बल लग रहा है कि दरवाजे पर दोनों तरफ से जो बल लग रहा है वो क्या है? बराबर मात्रा में लग रहा है। तो हाँ, तो ऐसे बल को हम कहते हैं संतुलित बल। ऐसा बल क्या कहलाता है? संतुलित बल। यानी बल लगाया तो दोनों तरफ से जा रहा है, विपरीत दिशाओं में, लेकिन वस्तु अपनी जगह पर स्थिर है। यानी उस जो बल लगाए जा रहे हैं उनका जो परिणामी बल आ रहा है वो 0 है। लगा दोनों लोग बल रहे हैं, लेकिन वस्तु पर बल ही नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर वस्तु अपनी जगह से नहीं खिसक रही, इसका मतलब क्या है? वस्तु पर बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन बल दोनों तरफ, बल लगाया दोनों तरफ से जा रहा है। बल जो है वो दोनों तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन उस दोनों तरफ के बलों का प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है वस्तु पर। चाहे वो रस्सी हो, चाहे दरवाजा हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अपनी जगह पर स्थिर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बल कैसे बल हैं? संतुलित बल हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मान लो ये दोनों लोग बल लगा रहे, तो इसने क्या किया? इसको अपनी ओर खींच लाया। इसको क्या किया? इसने अपनी ओर खींच लिया। तो इसने क्यों खींच लिया? क्या ऐसा कारण हुआ कि जिसकी वजह से ये आदमी इसकी तरफ खींचा चला आया? क्योंकि जी इसने ज्यादा बल लगाया। इसका बल ज्यादा है और इसका बल कम है। जी सर। इसके पास ज्यादा ताकत नहीं है, ये कम बल लगा पा रहा है, और ये ज्यादा बल लगा रहा है। ये पार्थ श्रीवास्तव है, ये राशिद है, और ये पार्थ श्रीवास्तव है। इन्होंने क्या किया? राशिद दुबले पतले छोटे से हैं, तो इनको पकड़ के इन्होंने अपनी ओर खींच लिया। मतलब है समझ में? क्योंकि राशिद तो बल नहीं लगा पा रहा है ज्यादा, और पार्थ जो है थोड़ा बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, तो इन्होंने खींच लिया उसको अपनी ओर। पार्थ ने बल ज्यादा लगा दिया। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर जो बल लग रहा है रस्सी के ऊपर, वो दोनों तरफ से जो बल लग रहा है वो बराबर नहीं लग रहा। आई बात समझ में? तो ये बल बराबर नहीं लग रहा है, तो ऐसे बल को हम कहेंगे असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों, लेकिन उनका प्रभाव शून्य हो, तो ऐसे बल को कहते हैं संतुलित बल। लेकिन अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं, परंतु उनका परिणामी बल जो है वो शून्य नहीं है, तो ऐसे बलों को कहते हैं असंतुलित बल। और जब भी असंतुलित बल लगेंगे, तो वस्तु हमेशा ज्यादा बल की दिशा की ओर गति करेगी। जिस दिशा में ज्यादा बल लग रहा होगा, वस्तु जो होगी वो उस दिशा की ओर गति करने लगेगी। अब दो लोग दरवाजे को धक्का दे रहे थे, अगर मान लो तुम्हारे भाई का, जिसको तुमने बाहर निकाल दिया था, उसका धक्का ज्यादा तेज हो गया, तुम्हारा धक्का कम पड़ गया, तो क्या होगा? वो दरवाजा धक्का दे के अंदर आ जाएगा। यानी तब दरवाजा क्या होगा? वो बाहर से अंदर की ओर धक्का दे रहा है, तो दरवाजा क्या होगा? अंदर की तरफ खुल जाएगा। दरवाजा अंदर की तरफ खुल जाएगा और तो वो अंदर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा बल लगा उसके ऊपर? दरवाजे पर असंतुलित बल। ठीक है? असंतुलित बल। यानी
संतुलित और असंतुलित बल क्या होंगे? यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक, 3 लोग भी बल लगा सकते हैं, 4 लोग भी बल लगा सकते हैं, लेकिन अगर सारे बलों का मतलब 0 है, सब बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, जैसे वो ये पत्थर का टुकड़ा है, इस पर एक आदमी इधर की ओर बल लगा रहा है, एक आदमी इधर की ओर बल लगा रहा है, एक आदमी इधर की ओर बल लगा रहा है, एक आदमी इधर की ओर, चारों तरफ से बल लग रहा है उसके, लेकिन अगर ये दोनों बल बराबर हैं और ये दोनों बल, सारे बल बराबर हैं अगर, तो क्या होगा? पत्थर अपनी जगह पर टिका रहेगा, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। अगर सब जगह बराबर बल लग रहे होंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? संतुलित बल। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक दो बल ज्यादा हो गए, अगर बल ज्यादा हो गए तो क्या होगा? वस्तु जैसे इधर की तरफ धक्का देने वाला बल ज्यादा होगा तो वस्तु इधर की ओर गति करने लगेगी, अगर वस्तु का इधर वाला बल ज्यादा हो गया तो वस्तु इधर की ओर गति करने लगेगी। यानी जिस तरफ भी बल ज्यादा होगा, जिस दिशा वाला बल ज्यादा होगा, वस्तु उसी दिशा में गति करने लगेगी। असंतुलित बल। बात समझ में? माइक यस सर। माइक किसी का गड़बड़ कर रहा है, उसको बंद कर लो जरा। शायद अब्दुल्ला का कर रहा है क्या? हाँ, अब्दुल्ला का ही कर रहा था, बहुत आवाज गूंज रही थी। तो ये हो गए संतुलित बल और असंतुलित बल। तो बलों के बारे में समझ में आया। अब बल जो होता है वो क्या होता है? बल जो है एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब क्या है? तुम पढ़ चुके हो पहले। बल कैसी राशि है? सदिश। सदिश का मतलब क्या होता है? इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, या इसको किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। चाहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहो या इसको हम क्या कहें? न्यूटन। दोनों ही इनके मात्रक होते हैं। सबसे ज्यादा बोलचाल में इस्तेमाल इसको ज्यादा किया जाता है, न्यूटन को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये शब्द ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी तुम्हें याद होना चाहिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि। इसमें परिमाण भी होगी, दिशा भी होगी। जैसे हमने कहा कि कोई वस्तु पर बल लगाया जा रहा है 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो 3 यहां पर क्या है? इसका परिमाण है। 3 न्यूटन क्या है? इसका परिमाण है। अब हमको यह भी बताना होगा, बल तो लगाया जा रहा है, लेकिन बल किस दिशा में लगाया जा रहा है यह बताना जरूरी होगा। तुम ये केवल नहीं कह सकते हो कि हम दरवाजे पर बल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते, तो ये बात तुम्हारी अधूरी होगी। बल जी सर। दरवाजे पर लगा रहे हो तो किधर की तरफ लगा रहे हो? अंदर की तरफ लगा रहे हो कि बाहर की तरफ लगा रहे हो? तुम कह रहे हो कि हम बल लगा रहे हैं, दरवाजा खुल नहीं रहा है, तो अगला समझ ही नहीं पाएगा इस बात को, क्यों नहीं दरवाजा खुल रहा है, होगा ना? तो तुम ये बताओ उसको कि तुम बल किधर की तरफ लगा रहे हो? बल दरवाजे पर बाहर की तरफ धक्का दे रहे हो या अंदर की तरफ धक्का लगा रहे हो, खींच रहे हो उसको? अंदर की तरफ जी। तो यानी बल बताने के लिए तुम्हें दिशा बतानी भी जरूरी है कि तुम किस दिशा में बल लगा रहे हो। अगर ये नहीं बताओगे तो तुम्हारी बात अधूरी रहेगी। तो ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ऐसी राशियों को हम कहते हैं सदिश राशियां। परिमाण तो सभी राशियों में होता है, दिशा सभी में नहीं होती है। सभी राशियों को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। परिमाण तो सभी में होता है, बिना परिमाण के तो कोई राशि होगी ही नहीं। हर राशि की कोई ना कोई गिनती तो होगी ही होगी। तो इसीलिए दिशा के हिसाब से इसका नाम रखा गया है कि सदिश है या अदिश है। अगर दिशा भी है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी जरूरी है, तो ऐसी राशियों को हम कहेंगे सदिश राशियां। और ऐसी राशियां जिनमें परिमाण होता है केवल, दिशा नहीं होती है, कोई दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियां। तो बल कैसी राशि होती है? बल एक सदिश राशि होती है, यानी इसमें परिमाण भी होता है और साथ साथ दिशा बतानी भी आवश्यक होती है। बल हमेशा किसी न किसी दिशा में लगाया जाएगा, ठीक है। फिर इसका मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, या इसको हम दूसरे भाषा में इसको हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई? यस सर।
बल किसे कहते हैं, बल कैसी राशि है, बल का मात्रक क्या होता है, संतुलित बल क्या होते हैं और असंतुलित बल क्या होते हैं, ये समझ में आ गए? बताओ। जी सर। यस अब सर। बताओ, जैसे कोई ये वस्तु है, इस पर एक बल ये लग रहा है 3 न्यूटन का, एक बल इधर से लग रहा है 4 न्यूटन का, और एक बल इधर से लग रहा है इधर की ओर बल लग रहा है 7 न्यूटन का। तो बताओ इस वस्तु में गति किधर की दिशा में होगी? वस्तु में गति जो होगी वो इधर की तरफ होगी या इधर की तरफ होगी? बताओ। कहीं भी नहीं, सर ये संतुलित बल है। कहीं भी नहीं जी, कहीं भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जी सर जी सर, ये सर, ये- दोनों तरफ से बराबर बल लग रहे हैं। दोनों तरफ से बराबर बल लग रहे हैं। ये सर। अच्छा हाँ सर जी। और कौन है? अब्दुल्ला बताओ। ये सर, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। तो वस्तु किधर गति करेगी, इधर की तरफ कि इधर की तरफ? सर कि नहीं, अब जहां पर है वहीं रहेगी। जहां पर है वहीं पर रहेगी। ठीक है, तो ये कैसा बल हुआ? संतुलित बल। ये संतुलित बल। तुमने ये कैसे जान लिया कि ये वस्तु गति नहीं करेगी? तुमने इस दिशा के बलों को जोड़ा, कितना आया? 7 न्यूटन। ठीक, मान लो कि ये मान लो कि पॉजिटिव दिशा है, इधर से क्या हुआ, उल्टी दिशा में बल लगाया जा रहा है, तो ये कितना है? 7 न्यूटन। तो ये हो गया निगेटिव। तो 7 में प्लस 7 में अगर -7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वस्तु पर कुल कितने बल लग रहे हैं? 0। +7 और -7 का मान कितना आएगा? 0। यानी इस वस्तु पर बल ही नहीं लग रहा है। इस जो बल लग रहे हैं उन बलों का प्रभाव इस वस्तु पर नहीं पड़ रहा है। यानी परिणामी बल कितना है? इन सभी बलों का परिणामी बल कितना है? 0। इन सभी बलों का परिणामी बल कितना है? 0 है। 0। इसलिए ये वस्तु जो होगी वो अपने स्थान पर टिकी रहेगी, किसी भी दिशा में गति नहीं करेगी। लेकिन अगर इसी समय अगर हम बल इधर वाले बल को हम कह देते हैं कि ये 5 न्यूटन का बल लग रहा है, अब क्या होगा? सर जी वस्तु सर जी असंतुलित बल होगा। असंतुलित बल। अब यहाँ पर असंतुलित बल हो जाएगा, तो वस्तु किधर गति करेगी? सर जी 5 की तरफ। इधर की तरफ। सर जी इधर की नेगेटिव की तरफ, तरफ। 5 की साइड में। 5 की तरफ। आप 5 वाले को धक्का देकर जो 5 का बल लगा रहा है उस व्यक्ति को धक्का देकर जरा उसी की तरफ चल देगी। जैसे जी नेगेटिव की ऐसा क्यों तरफ। हुआ? मान लो ये पॉजिटिव बल थे तो ये प्लस के 7 थे, ये अपोजिट बल लगा रहा था तो ये माइनस का 5 हो गया। अब अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब इसका मान कितना आएगा? +7 में 5 जोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? माइनस का 2। माइनस का 2 कि प्लस का 2? सर माइनस प्लस का। का 2। क्यों माइनस का 2 क्यों? हमेशा देखो, जब अलग अलग चिन्हों को जोड़ा या घटाया जाता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी जाती है और चिन्ह वो लगाया जाता है जो संख्या बड़ी होती है। जाता है जो संख्या बड़ी होती है। तो किस संख्या का चिन्ह बड़ा है? 7 का चिन्ह कौन सा है? प्लस। तो यहाँ उत्तर क्या आएगा? प्लस में। यानी इधर के बल ज्यादा हैं तो इस वस्तु पर कितना बल लगेगा? 2 न्यूटन का बल लगेगा। किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। इस वस्तु पर लगने वाला बल कितना है? कुल बल तो लग रहे हैं 4, 3, 7, 5, 12 न्यूटन के बल इस पर लग रहे हैं सब कुल मिलाकर के, लेकिन उन बलों का परिणामी बल कितना है इसके ऊपर? उन बलों का जो प्रभाव पड़ रहा है, इतने बल लगने के बावजूद भी इस वस्तु पर कितना बल लग रहा है? 2 न्यूटन का। 12। इसका परिणामी बल कितना है? 2 न्यूटन है। तो और ये किधर की दिशा में है? इधर की दिशा वाले बल का है, क्योंकि इसका जोड़ कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसमें से 5 घटा दिए हमने तो इधर का जोड़ क्या हुआ? इधर का 2 न्यूटन बढ़ गया, इधर की तरफ से 2 न्यूटन ज्यादा लग रहा है। तो इतने ही बल से वो वस्तु इधर की तरफ खिसकेगी। तो जब इसका परिणामी बल क्या है? 0 नहीं है। इन बलों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? परिणामी बल 0 नहीं आ रहा है। तो ये दोनों बल कैसे कहलाएंगे? असंतुलित बल कहलाएंगे। ठीक है, तो असंतुलित बल और संतुलित बल क्या होते हैं? परिभाषा क्या हुई इसकी? जब किसी वस्तु पर, ध्यान से सुनना, बोलना नहीं बीच में, जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हों परंतु
उनका परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक। जी सर। दूसरा, जब किसी वस्तु, पूरी परिभाषा ऐसे ही बोली जाएगी, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं परंतु उनका परिणामी बल शून्य नहीं है तो ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। और ऐसे बल जब होते हैं तो वस्तु उस दिशा में गति करती है जिस दिशा के बलों का परिमाण ज्यादा होता है। आई बात समझ में? तो वस्तु उस दिशा की ओर गति करने लगती है और ऐसे बलों को हम कहते हैं असंतुलित बल। अच्छा, ये बताओ कि अगर किसी वस्तु पर दो बल कार्य तो कर रहे हैं, एक दूसरी कंडीशन, ठीक, लेकिन वो वस्तु विरामावस्था में नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है? बताओ। हो सकता है। कैसे हो सकता है? मतलब क्या ये जरूरी है कि वस्तु पर अगर संतुलित बल लग रहे हैं तो वो वस्तु रुकी ही रहे, ऐसा जरूरी है? जी नहीं। क्यों? क्यों नहीं जरूरी है? हाँ सर जी आप बताइए। नहीं तो तुमने नहीं कहा तो बताओ फिर क्यों जरूरी है? अब जवाब तो तुमने दिया है तो अपने जवाब पर तो कुछ उदाहरण दो, कुछ क्लैरिफिकेशन दो, उसका स्पष्टीकरण बताओ, उसका क्या है? तुमने आखिरी ऐसा कहा क्यों? ऐसे ही अंदाजा मार दिया बस? नहीं सर जी। हमने तुमको अभी ये बताया कि अगर कोई वस्तु है जिस पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं लेकिन उनका परिणामी बल शून्य नहीं है, तो अभी हमने जो उदाहरण दिया था उसमें क्या था? वस्तु रखी हुई थी, रुकी हुई थी। तो रुकी हुई थी तो वो रुकी ही रहेगी क्योंकि उस पर बल लग ही नहीं रहा कोई, क्योंकि उस पर जो लगने वाला परिणामी बल है वो क्या है? शून्य है। ठीक। तो वो वस्तु क्या है? वो रुकी हुई है। लेकिन अगर कोई वस्तु गति कर रही हो पहले से ही और उस पर कई बल लगाए जाएं लेकिन उसका मतलब कुछ ना निकले, परिणामी बल जीरो हो, तो वस्तु जैसे गति कर रही है अपने वैसे गति करती रहेगी। होगा कि नहीं? यानी अगर परिणामी बल शून्य है तो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। होगा कि नहीं? अभी क्या था, यहां पर रुकी हुई थी वस्तु, जो हमने उदाहरण दिया था उसमें वस्तु रुकी हुई थी। तो जब रुकी हुई थी तो चाहे जितने बल लगा लो तुम, अगर परिणामी बल जीरो है तो वस्तु रुकी ही रहेगी। लेकिन अगर वस्तु गतिमान है और फिर भी उस पर कई बल लगाए जा रहे हैं तो वह वस्तु, अगर परिणामी बल शून्य है तो वह वस्तु उसी गति से चलती रहेगी, जैसी है वैसी चलती, उसके ऊपर उसको अपने ऊपर कोई बल का अनुभव होगा ही नहीं उस वस्तु को, क्योंकि लग तो रहे हैं कई बल लेकिन उनका मतलब क्या है? जीरो है। उनका परिणामी बल कितना है? जीरो है। तो वस्तु अपने ऊपर किसी बल का अनुभव नहीं करेगी और वो जिस स्थिति में भी है वो उसी स्थिति में बनी रहेगी। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर वो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि अगर वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य है मगर फिर भी वस्तु गतिमान है। क्यों गतिमान है? क्योंकि वो पहले से ही गतिमान है, तो उसके ऊपर जब कोई बल ही नहीं लग रहा है तो वो गतिमान रहेगी। क्योंकि बल लगा करके क्या होता है? उसकी गति में परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, ये सब परिवर्तन होते हैं। तो जब उसके ऊपर बल ही नहीं लग रहा तो उस वस्तु में कोई परिवर्तन होगा नहीं। अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी। ठीक है? आई बात समझ में? बोलो। जी सर। यस सर। कुल मिला के बात यह है कि अगर परिणामी बल जीरो है तो वस्तु जिस भी अवस्था में होगी उसी अवस्था में बनी रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान रहेगी और रुकी है तो रुकी रहेगी। इतना समझ में आया? यस सर, समझ में आया। तो आज फिर इतना ही रखते हैं। यस सर। बाकी सर, फिर हम सर कल पढ़ाएंगे।